हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम आगे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके समस्त परिवार को नए वर्ष की शुभकामना। नए वर्ष में आप उन्नति तरक्की करें, ये हमारी शुभकामना है। हम कोडिंग डिकोडिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आसान ट्रिक के साथ करवाने वाले हैं। ये विभिन्न परीक्षा जो प्रतियोगिता में आते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा सामने आते रहते हैं, जिसमें बीएसएससी हुई, एसएससी संबंधित सीजीएल, एमटीएस, बैंक पीओ, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी के हों या बीपीएससी के जो टीचर ट्रेनिंग एग्जाम हो, सारे उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो हम वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। आते हैं सीधा प्रश्न पे। किसी सांकेतिक भाषा में बेसिक को DDULE तो उसी सांकेतिक भाषा में लीडर को कैसे लिखा जाएगा? तो हम इस प्रश्न को आपको हम जैसे बता रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। इसको DDULE में कन्वर्ट किया तो इस दोनों में क्या रिलेशन है पहले वो बनाइए। ये दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है वो ढूंढिए, वो पैटर्न ढूंढ लीजिए। वो जो पैटर्न जैसे ही आपके पास पता चल जाएगा तो आपको आगे लीडर के पैटर्न को उसी पैटर्न पे डालते हुए आंसर ढूंढना है। तो बी 2 नंबर पे होता है, बी 4 में बदल गया, इसका मतलब है 2 4 में बदला तो 2 का प्लस है, ए 4 में बदला तो 3 का प्लस है। एस कितना नंबर पे होता है? 19 नंबर में। 19 21 में बदला मतलब 2 प्लस में है। आई 9 नंबर में होता है और एल 12 पे होता है। तो 9 3 12, यहाँ 3 मतलब 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस का यहाँ पे पैटर्न है। 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस का पहले 2, उसके बाद 3, उस फिर 2, फिर 3, फिर 2, ऐसे ये पैटर्न हमें पता चल गया। उसी प्रकार से हम लीडर का निकालेंगे। LEADER लीडर का जब निकालेंगे तो एल होता है कहाँ पर? एल अभी हम जस्ट बताए थे, एक 12 पे होता है। 12 पे जब होता है तो इसमें हमें +2 करना है। तो 12 2 14, 14 नंबर पे क्या होता है? एन होता है 14 नंबर पे। ई कहाँ पे होता है? 5 नंबर पे। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 कहाँ पे होता है? एच। एन एच कहाँ पर है? चारों में है, इसलिए अभी तक हम ऑप्शन को इग्नोर काटे नहीं हैं। अब हम ए कहाँ पर होता है? एक पर। एक में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 3 नंबर में सी होता है और सी वाला हमारे पास ये 3 है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसमें नहीं होगा। अब डी हम देखते हैं। डी 4 नंबर पे, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। 7 कहाँ होता है? जी में। 7 जी में होता है। सी के बाद जी वाला यहाँ पे इस सब में है, तीनों में है। अब ई के बाद कितना होता है? यहाँ 3 प्लस हो जाएगा, ई में 2 प्लस हो जाएगा। 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 जी। पुनः जी वाला हमारे पास फिर 2 है, ऑप्शन ए इसमें से हट जाएगा। अब बी और डी में हमें ढूंढना है कि आर के बाद क्या होता है। आर में 3 जोड़ेंगे मतलब 18 3 21। 21 कहाँ पे होता है? यू 21 हो जाता है। तो यू जो हमारे पास बी में है और डी नहीं होगा, इसका मतलब सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सही जवाब इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सीपीओ की टॉप माँ का तात्पर्य उषा इज प्लेइंग का। देखिए इसका मतलब ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है, इसका तात्पर्य ये है। तो उसी में आशा का आंसर निकालना है। हमें निकालना है इतना में से आशा का। आशा का मीनिंग क्या है? अब देखिए पहले और दूसरे लेटर में इसमें इसमें कौन कौन सा कॉमन है, कॉमन के बाद क्या बचेगा वो ढूंढना है। तो प्लेइंग, प्लेइंग यहाँ भी है और प्लेइंग यहाँ भी है, ये दोनों कॉमन है। तो इस दोनों में कॉमन कौन सा है? के आई, के आई
के आई कॉमन है, के आई कॉमन है, तो हमें इसमें से निकल गया। हमें निकालना क्या है, आशा, आशा यहाँ पे है, तो इसमें से ये 3 लेटर का कोड निकल जाएगा, जो यहाँ पे बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो प्लेइंग तो हट गया, अब इज का निकालिए। इज का इसमें से क्या हो जाएगा, प्लेइंग के बाद इज किस में कॉमन है, इज यहाँ पे देखते हैं, इज एम ए यहाँ, इज का भी कोड हमारे सामने आ गया, इज भी यहाँ से निकल गया। इज का कोड क्या हो गया, एम ए, और प्लेइंग का कोड हो गया, प्लेइंग का कोड हो गया के आई। अब इसमें से हमें टेनिस का निकाल देना है, तो बच जाएगा आशा। अब यहाँ 2 लेटर है, इसमें से टेनिस किस सेंटेंस में है वो देखिए, टेनिस यहाँ पे है, टेनिस यहाँ भी है और टेनिस यहाँ भी है। इस दोनों को जब हम कॉमन करेंगे इस सेंटेंस में, तो इस दोनों में कॉमन कौन सा है, कलर थोड़ा चेंज कीजिए पेन का, तब समझ में आ जाएगा कि इस टेनिस का और इस टेनिस का कॉर्ड इस दोनों सेंटेंस में क्या हो जाएगा, के ओ पी और के ओ पी, इस दोनों में के ओ पी बराबर है, तो टेनिस का हो गया के ओ पी, बचा क्या इसमें, आशा। इसका मतलब है आशा जो बचा वो किसका कोड है, आशा का कोड जे ए हो जाएगा। आशा का कोड क्या हो जाएगा, जे ए। मतलब आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आशा का कोड बचा यहाँ पे जे ए, उस सेंटेंस में केवल जे ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हेमा का कोड नंबर 27 हो तो भेलू का कोड नंबर। अब हेमा के लिए कोड डाला है यहाँ पे 27, तो इसमें हम गुना भाग जोड़ स्थानीय मान का करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्न के सॉल्यूशन में। तो अब हेमा 8 नंबर पे 8, ई कहाँ पर 5 नंबर पे, ई 13, एम 13 पे, ए 1 पे। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 8 5 13 दूना 26, 1 27, ये 27 हो रहा है। इसका मतलब है इसके स्थानीय मान को जोड़ने से प्राप्त है। तो वैल्यू का भी वही करेंगे, भी ई एल यू, बहुत आसान सा है। तो भी का 22, ई का 5, एल का 12, यू का 21। अब इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा जोड़ लीजिए, 2 1 3, 5 3 8 2 10, 2 1 3 2 6 1 7, कितना आ रहा है, 6 1 2 1 3 2 5 1 6 आ रहा। इसका मतलब है वैल्यू का आंसर क्या हो जाएगा, 60, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कलम को दावात, दावात को स्याही, स्याही को रबर, रबर को स्लेट, स्लेट को पेंसिल, पेंसिल को किताब, किताब को आसमान कहा जाए, तो आसमान को जहाज कहा जाए, और कागज, तो कागज पर लिखे को मिटाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कागज पे लिखे हुए सामान के लिए हम रबर का प्रयोग करते हैं, और रबर के लिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है वो ढूंढना है। रबर कहा जाए, रबर को स्लेट कहा गया है, रबर को क्या कहा गया, स्लेट। रबर को क्या कहा गया, स्लेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रबर को स्लेट कहा गया, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में स्टेबलाइज को STABILISE को UBCDKNKUG कोड दिया है। अब दोनों में रिलेशन वर्ड ढूंढिए, पैटर्न ढूंढिए, क्या है, S19 पे है, S कहाँ पे होता है, S19, T20, A1, B2, ये I है, I9, L12, I9, S19, E5। ये कन्वर्ट किसको किया, 21 में, ये कन्वर्ट किसको किया 22 में,
ये 3 में, ये 4 में, ये 11 में, ये 13 में, ये 14 में, ये 11 में, ये 21 में, ये 7 में। इसका दिख रहा है ना, 2 का प्लस है। इसमें क्या है, 19 2 21, इसमें भी 2 का प्लस है, इसमें भी 2 का प्लस है। मतलब अपने स्थानीय मान में 2 प्लस करके ये अगले कोड को डाल दिया। ये पैटर्न तो हमें मिल गया कि 2 2 का प्लस है सब में, 2 2 का प्लस है, देख लीजिए सब में 2 का प्लस है। तो इसी प्रकार से हमें ऑर्गेनाइज के लिए भी निकालना है। O R G A N I S E, ऑर्गेनाइज के लिए हम कोड जब निकालेंगे तो 2 जोड़ दीजिए। ओ होता है कहाँ पे, वो कहाँ पे होता है, ओ होता है आपका 15 पे, तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। आर कहाँ होता है, 18 पे, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 20 का मतलब टी, क्यू टी, क्यू टी, क्यू टी चारों में है। जे G7 पे 7, G7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 कहाँ पे होता है, आई पे, क्यू टी आई, क्यू टी आई चारों में है। ए 1 नंबर पे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। सी, क्यू टी आई सी, क्यू टी आई सी सब में है। एन कहाँ पे होता है, 14 नंबर पे, 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 कहाँ पे होता है, पी पे, पी 16, पी यहाँ पे 2 है, इसका मतलब बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, नहीं पी नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसका मतलब बी नहीं होगा, बी हटा दिए। आई 9 नंबर पे होता है, 9 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11। के, के, के एस 19 नंबर पे, एस जब 19 पे होगा तो 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यू 21। और 5 नंबर पे आई होता है तो ई होता है, ई में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। जी, क्यू टी आई सी, क्यू टी आई सी, पी के यू जी। जो सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंचे और अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। साथ में वीडियो को अपने कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।